जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। और टॉपिक अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार टॉपिक, इलेक्ट्रोड विभव। जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या भैया, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, बहुत ही मजा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक है आपका सेल पोटेंशियल होता है। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेज सेल है, ये सारे एक ही सेल है। और इसका एग्जाम्पल डेनियल सेल था। इसमें आपका सेल पोटेंशियल पूछा जाता है एग्जाम में। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो वट 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 का मतलब क्या? इसको शुरू करने से पहले आपको डेनियल सेल में थोड़ा मजेदार पॉइंट बताते हैं। मतलब जो डेनियल सेल है वो होता है क्या, वो बताते हैं। तो देखो भैया, एक बीकर में क्या होता है भैया, दो बीकर होते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल होते हैं भैया, दो बीकर होते हैं। हाँ, इसमें जो लेफ्ट साइड होता है वो किसका, उसमें आपका जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका इलेक्ट्रोड होता है भैया? इसमें लेफ्ट साइड आपका इलेक्ट्रोड होता है जिंक का। जिंक का, हाँ भैया, ये आपका जिंक का होता है। जिंक का अभी प्लेट पड़े हुई इसी के सॉल्यूशन में, जो कि होता है कौन सा भैया? इसमें जो आपका सॉल्यूशन होता है वो ZnSO4 का होता है। किसका होता है भैया? ZnSO4। जो आपका राइट साइड होता है इसमें आपका कॉपर का विलेन होता है। कॉपर का, हाँ बोले तो CuSO4। कॉपर सल्फेट होता है इसमें भैया। क्या होता है भैया? CuSO4। और इसमें जो आपका प्लेट पड़ी होती है वो कॉपर की पड़ी हुई होती है। क्या होती है? राइट साइड में आपकी कॉपर की प्लेट पड़ी हुई होती है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल। और इससे कनेक्ट होती है किससे? एक वायर से कनेक्ट, जो आपके गैल्वेनोमीटर से दर्शाता है ना। और ये आपका कनेक्ट होता है किससे? इस तरह से। ठीक है, ये आपकी जो प्लेट होती है वो कौन सी होती है? राइट साइड वाली, ये होती है आपकी कॉपर की। ठीक है, आपकी जो जिंक होती है इसको बोलते हैं, जिंक वाला जिधर साइड होता है वो आपका एनोड होता है। क्या होता है भैया? एनोड। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर एनोड बनता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो सी होता है ये आपका कैथोड होता है। कैथोड होता है, और जो कि आपका पॉजिटिव तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्या ये डेंसल कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ कंप्लीट। ऐसे आपका साइकिल कंप्लीट होना बाकी है। तो ऐसे आपका आता है एंट्री किसकी? सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज, हाँ भैया, सॉल्ट ब्रिज की एंट्री हो जाती है। और सॉल्ट ब्रिज आपको कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर एक जेली होती है जिसे बोलते हैं अगर अगर जेली, और ऐसा बड़ा हुआ होता है KCl। ये आपका सिंबल है, डेनियल सेल है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, फिजिक्स में या 10th में आप एक पॉइंट पढ़े हो क्या? जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्यों बहती है, कब बहती है? आपको ये पता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बहती है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की और आपकी विद्युत धारा बहती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो करंट बह रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। बिल्कुल होगा, इन इलेक्ट्रोडों का भी पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड मतलब एक धातु की पत्ती जो इसी के विलय में पड़ी होती है, वही आपकी इलेक्ट्रोड बन जाती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान होता है ना? तो वे ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी होता है। क्यों? क्योंकि भैया अगर इसमें करंट बह रही है तो इसका मतलब यहाँ कोई उच्च विभव है, किसी का निम्न विभव है, जिससे भैया इलेक्ट्रिक करंट बह रही है। तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये दो प्रकार एक तरह से है। कौन सा? एक आपका ऑक्सीकरण विभव और एक आपका अपचयन विभव। कौन सा भैया, कौन सा? एक आपका है ऑक्सीकरण का विभव, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, और एक है आपका कौन सा भैया? अपचयन विभव, अपचयन विभव। अब भैया अपचयन और ऑक्सीकरण मतलब समझे ना भैया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कहना क्या चाहते हो भैया? बहुत सिंपल सा कहना चाहते हैं। देखो भैया, जो इलेक्ट्रोड आपके दो प्रकार के, एक आपके कौन कौन से? आपके एनोड और कैथोड। हाँ भैया, एक तरफ उसका ऑक्सीडेशन की रिएक्शन चलती है, एक तरफ रिडक्शन की रिएक्शन चलती है ना। एक तरफ ऑक्सीकरण की, एक तरफ इसकी अपचयन की। तो बिल्कुल सही है भैया। तो ऑक्सीकरण विभव, किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव होगा? जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा उसका होगा ऑक्सीकरण विभव। हाँ भैया, सत्य बोले। कैसे पहचानेंगे हम ये किसका ऑक्सीकरण विभव हो रहा है? तो भैया यहाँ पर देखो, जिंक। भैया जिंक अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर, जिंक अपने अंदर से जिंक अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर भैया इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है और यह आ जाता है Zn2+1 के सॉल्यूशन में। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले। जो आपके एनोड है, एनोड, इस पर क्या होता है? इस पर आपकी जिंक सॉलिड होती है, ये आपकी Zn2+1 के दो इलेक्ट्रॉन निकालती है।
2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn2+ सॉल्यूशन में चला जाता है। भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो भैया इस पर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इससे इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ऑक्सीकरण प्रभाव। ऑक्सीकरण प्रभाव किसका, जिसका आपके इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गुण त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है। क्या भैया, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति, निकलने की गुण होता है, वही होता है आपका ऑक्सीकरण प्रभाव। ठीक है, ओके, समझ गए भैया। क्या होता है भैया, भैया मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण होता है एक तरह से। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री होते हैं, ये Cu2+ यहाँ से सॉल्यूशन से निकल कर ऊपर पहुंच जाता है भैया। ये Cu2+ होता है ना, इसमें Cu2+ और SO4 2- में इस तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपका बनाता है Cu सॉलिड। तो भैया ये Cu2+ होता है, ये ऊपर जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन में होता है रिडक्शन। हाँ भैया, तो भैया जिस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, उसमें होता है आपका कौन सा, अपचयन प्रभाव। कौन सा होता है भैया, इसे आपका होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, ग्रहण गेन करने का गुण या प्रवृत्ति, मतलब एक तरह से क्षमता भी बोल सकते हैं, है ना भैया। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। अपचयन प्रभाव कब होगा, जिस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे, उसका होगा अपचयन प्रभाव। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, जिस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होगा, उसमें होगा आपका कौन सा, ऑक्सीकरण का प्रभाव। समझ गए भैया, इसका भी पहला पॉइंट, इसका भी पहला पॉइंट है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो देखो भैया, अगर आप इसको शो करने की बात करते हो, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपको ई से शो करते हो, किससे भैया, ई से। इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है ना, ई से दर्शाते हो, है ना। तो भैया यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीजन होता है, इसको हम दर्शाते हैं किससे, ई ऑक्स से। इसको हम ई ऑक्स या फिर भैया ऑक्सीजन किस तरह से दर्शा सकते हैं, भैया जिंक सॉल्ट से Zn2+ होना, मतलब सोल्यूशन ज्यादा, इससे भी आप ऑक्सीजन दर्शा सकते हैं, बिल्कुल। तो भैया ई ऑक्स या ई Zn से Zn2+, सिंपल है, ओके, ठीक है भैया। ई ऑक्स या ई Zn से Zn2+, इससे हम दर्शा सकते हैं किसको भैया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, वही तो ऑक्सीकरण विभव को। बात करते हैं रिडक्शन में, हाँ भैया, रिडक्शन में कैसे दर्शाते हैं, रिडक्शन सेकंड पॉइंट है भैया। हम इसको अपचयन विभव को दर्शा सकते हैं किससे, ई रिडक्शन, मतलब रिडक्शन, ठीक है, मतलब जो आपका पोटेंशियल है वो उसका रिडक्शन वाला है, तो अपचयन विभव को हम ई आर ई से दर्शा सकते हैं, या फिर यहाँ पर भैया कॉपर Cu+ से जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ई Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड बनाता है, तो इसको भी हम बोलते हैं क्या, इसको भी क्या बोलते हैं भैया, इसको भी हम बोलते हैं अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है भैया। फिर ऑक्सीजन विभव क्या होता है, जिस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, त्यागे जाते हैं, उससे आपका कौन सा विभव बनता है, ऑक्सीकरण का। इसको हम ई जेन से Zn2+ दर्शा सकते हैं। इधर आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, तो इसमें आपका क्या होता है, ई आर या ई Cu2+ से Cu दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ भैया। ये आपका सिंपल सा क्या भैया, ऑक्सीकरण विभव होता है, अपचयन विभव होता है सामान्य स्थिति पर। बट बट एक स्पेशल कंडीशन, जैसे बोलते हैं मानक स्थितियों पर। क्या भैया, मानक स्थिति, हाँ भैया, स्पेशल कंडीशन कौन सी, मानक स्थिति। मानक स्थिति, हाँ, जैसे कि मानक स्थिति में भैया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे भैया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब मानक स्थिति कौन कौन सी भैया, जो आपका टेम्परेचर होगा वो 25 से, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका होना चाहिए 298 केल्विन। ठीक है, आपका प्रेशर होना चाहिए 1 एटमोस्फेरिक। आपका जो सॉल्यूशन इसकी सांद्रता होनी चाहिए कितने भैया, इसकी सांद्रता होनी चाहिए भैया आपकी 1 मोलर। कितने भैया, 1 मोलर। तो भैया यहाँ पर जो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो ऑक्सीकरण पोटेंशियल होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा, वो मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव कब भैया, जब मानक स्थितियों में ये सिचुएशन कब होगी भैया, यही रिएक्शन अगर भैया मानक स्थितियों में होती है, तो ये जो अपचयन विभव होगा
ऑक्सीकरण विभव होगा वो आपका किस में कहलाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव में, और ये आपका मानक अपचयन विभव में, मानक अपचयन विभव। ठीक है, ओके भैया। मानक अपचयन विभव, हाँ भैया इसमें बिल्कुल सेम है। मानक स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण, मानक स्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण, बिल्कुल सेम, वही डेफिनेशन बिल्कुल सेम, बस क्या रहेगा मानक स्थितियों में, इसमें भी मानक स्थिति और इसमें भी आपकी मानक स्थिति। मानक स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण, उसे आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है भैया, इसको दर्शाते कैसे हैं, बात सेकंड पॉइंट की है कि इसको दर्शाएं कैसे। सिंपल है, ऑक्सीकरण विभव को तो किससे दर्शाते हैं भैया, इसको दर्शाते हैं ई ऑक्सीडेशन से दर्शाते हैं, बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर नोट लगा देना है, क्या लगाना है, ई नोट ऑक्सीडेशन। तो भैया ये आपको मिलेगा मानक ऑक्सीडेशन विभव, ठीक है, मानक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी दर्शा सके ई नोट Zn से Zn2+, ये भी ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है भैया, इसे आपको कैसे दर्शाएंगे, बिल्कुल सेम है भैया। जो आपका अपचयन विभव है इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ये आपका ई आर ई होता है, हाँ भैया ई आर ई होता है। इसमें भी आपको नोट लगा देना है, ई नोट तारीख, तो ये आपका मानक अपचयन विभव मिल जाएगा। और इसको आप और एक तरह से और दर्शा सकते हो, Cu2+ से Cu2+, हाँ भैया मिल रहा है आपको Cu सॉलिड, तो नॉट लगा दो तो भैया आपको मिलेगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल मानक स्थिति पर, जैसे बोलते हैं मानक अपचयन विभव, जैसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, टॉपिक में मजा आया, समझ में आ गया। ठीक है, बस इतना सा ही टॉपिक था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको बताएंगे सेल पोटेंशियल के बारे में, सेल विभव के बारे में। जो आपका सेल बना हुआ है इसमें आपका सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, बहुत मजा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट चलने से पहले आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका डेनियल सेल था, इससे आपके लेफ्ट साइड जिंक का इलेक्ट्रोड था, और इधर आपका किसका कॉपर का था, जिसे कैथोड बोलते हैं, इधर एनोड को बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इस पर होती है किसकी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, इस पर होती है रिडक्शन की रिएक्शन, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण की रिएक्शन, इसे आपकी अपचयन की रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो भैया जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण होगा, जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण होगा, उसमें आपका किसका होगा, उसमें आपका जो विभव होगा वो किसका होगा, भैया ऑक्सीकरण का। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का गुण उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका क्या होगा भैया, उसका जो पोटेंशियल होगा वो आपका रिडक्शन का होगा। फिर आपका सिंबल्स कैसे दर्शा सकते हैं, फिर आपका अगर यही रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, निकाले जाते हैं मानक स्थितियों पर, स्टैंडर्ड रिएक्शन मानक स्थितियों पर, तो भैया क्या होगा, मानक स्टैंडर्ड सिचुएशन पर अगर ऐसा ही होता है तो भैया ये मानक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव में। ठीक है, जैसे ई नोट लगा दर्शा सकते हैं, आपका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर ई से दर्शा सकते हैं, ईएमएफ बोलते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, वो चलते हैं, राम राम, जय हिंद।